Yes, very warm good morning children. In the last lecture we have discussed the question answer from question number 1 to 6. Last is about the particular comparison between the alkaline matters and alkali matters. Today we are starting with question number 7, where we have to just say about the similarity between lithium and magnesium. Children, we know that lithium is the group 1 member and magnesium is group 2 member. So we can say that is also related with diagonal relationship, जिसमें दोनों similar property के साथ होते हैं. तो let us see the similarities. सबसे पहला है कि lithium और magnesium they both react with cold water. दोनों cold water के साथ reaction कर सकते हैं. You can see that जो भी oxides है lithium and magnesium के, they are less soluble, strongly soluble in water, and the hydroxide also decompose to give us lithium oxide as well as magnesium oxide. So this is the similarity between the two matters, group 1 and group 2, that is lithium and magnesium. Now when we talk about the third property, nitrides are going to be formed when lithium and magnesium react with nitrogen gas. लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा. उसी तरह मैग्नीशियम इज ऑल्सो गोइंग टू बी फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3 and 2. नाउ लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे नहीं, या तो पेरोक्साइड फॉर्म करेंगे नहीं. दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट. ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे, बट वो सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड फॉर्म करेंगे नहीं. कार्बोनेट्स है, लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसका जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दे आर गोइंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमें बताता है कि दोनों नेचर में कोवैलेंट है. सो दैट इज अबाउट द पर्टिकुलर सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम. अब है फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड जो भी है वो इथेनॉल में सॉल्युबल है, क्योंकि दे आर कोवैलेंट इन नेचर. जब भी आयनिक होंगे तो वाटर में डिसॉल्व होंगे, और कोवैलेंट है इसीलिए वो वाटर में ना डिसॉल्व होके दे आर गोइंग टू बी डिसॉल्व इन इथेनॉल. इथेनॉल इज वन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ हाइड्रोक्सी OH ग्रुप. नाउ मैग्नीशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड आर डिलिक्वेंट्स इन नेचर. डिलिक्वेंट्स दैट मीन्स उसको अगर एटमॉस्फेयर में रखोगे तो कहीं ना कहीं वो मॉइस्ट हो जाएंगे. अगर आप नमक को भी थोड़े टाइम के लिए बाहर एटमॉस्फेयर में रखते हो तो वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पिघल जाता है. उसी तरह ये जो भी दोनों क्लोराइड्स हैं दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मॉइस्चर फॉर्म, दैट मीन्स दे आर डिलिक्वेंट्स इन नेचर. अब है कि जब भी क्रिस्टलाइज होते हैं तो हाइड्रेट के फॉर्म में होते हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रेटेड कंपाउंड. हाइड्रेटेड कंपाउंड दैट मीन्स दे कंटेनिंग द वाटर मॉलिक्यूल. ये दो वाटर मॉलिक्यूल रखेगा लिथियम क्लोराइड, दैट मीन्स लिथियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रेटेड कंपाउंड बन जाएगा विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. और मैग्नीशियम इज गोइंग टू ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर विथ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अब है नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नॉट बी ऑब्टेन बाय केमिकल रिडक्शन मेथड. क्यों उनको केमिकल रिडक्शन मेथड से ऑब्टेन नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों जो भी है, जब भी रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दे गोइंग टू बी देयर रिड्यूस्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिडक्शन. केमिकल रिडक्शन जिसे बोलेंगे कि जब भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज करें और वो ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स को है कन्वर्ट करें, रिड्यूस कर दें, तो रिड्यूस करके जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रही है ये प्रोडक्ट को हम बोलेंगे, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिडक्शन. सो हम जब ये बात करते हैं तो when we talk about alkali and alkaline method, they themselves are strong reducing agent. So no stronger reducing agent is available than that of alkali metals as well as alkaline metal, और जिसकी वजह से they are not going to be obtained by the chemical reduction method. So this is the reason behind that कि दोनों ही elements जो भी है group 1 element और group 2 element, they act as a very good strong reducing agent, और वो अपने आप में ही strong reducing agent है तो उसको हम use नहीं कर सकते further reduction process के लिए. So that is reason behind that. Now we are moving to the next question number 9. यहाँ पे लिखा है potassium and cesium rather than that lithium used in photoelectric cell. Lithium, potassium and cesium they are alkali metals, that means वो group 1 के elements हैं, but when we talk about potassium and cesium they are used in photoelectric cell, but lithium is not. तो lithium क्यों नहीं है? Because lithium की size smaller है than that of other. Whereas
हम जब बात करते हैं सीजियम और पोटेशियम की, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो। यहाँ पे नेक्स्ट ही लिखा है कि दे हैव अ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दैट्स व्हाई दे आर इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द प्रॉपर्टी व्हिच इज देयर used in utilized in photoelectric cell, and due to that reason only potassium and cesium are using in photoelectric cell, not lithium. Now when we talk about alkali metals, they dissolve in liquid ammonia. Here you can see that they acquire different color. Explain the reason. So children, when we talk about the alkali metals, whenever they are dissolved in liquid ammonia, the color, blue color solution is formed due to the ammoniated electron. Earlier also we have discussed in the last lecture only that ammoniated electrons, they are going to absorb the energy, and due to that absorption of energy, they gives us a great vision of visible light, and that's why we are getting the deep blue coloration for this complex compound. So you can write that due to the ammoniated electrons. इसका रीजन आप खाली एक सेंटेंस में लिख सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वॉट एवर द एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है, Na4+ वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो रेड विजन में चले जाते हैं, विजिबल रीजन में, और वो ट्रांसमिट करते हैं, दो दे आर रेड, दे आर just transmitted that particular ray signal into blue color, and that's why whatever the ammoniated solution which we are getting, that is having a deep blue coloration. जो भी complex compound reaction के बाद देता है वो कैसा होगा, blue color का होगा. Now next is beryllium and magnesium do not give color to flame, whereas all other alkaline earth metals. दैट मीन्स हम बात करते हैं बेरियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है. बेरियम एप्पल ग्रीन फ्लेम देता है, कैल्शियम क्रिम्सन रेड एंड स्ट्रोंशियम ब्रिक रेड फ्लेम देता है. तो वो क्यों देता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स आर दे आर मूविंग फ्रॉम द लोअर लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, दैट मीन्स व्हेन दे आर जंपिंग फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो दे आर गोइंग टू बी कब होंगे, व्हेन वी आर हीटिंग दैट पर्टिकुलर अल्कलाइन मेथड. जब भी उन्हें हीट करेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर जंपिंग फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, या तो उसकी वजह उसकी बिहाफ में लिख सकते हो कि दे आर मूविंग फ्रॉम और दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. कब होगा ये? जब वो अल्कलाइन अर्थ मेटल को आप हीट करोगे तब. अब क्या होगा नेक्स्ट कि जब भी आप इसे हीट करोगे, दे आर रेडिएटिंग एनर्जी विच बिलोंग्स टू द विजिबल रीजन. When the excited electrons comes back to its energy level, which is very low, so that particular color are going to be observed. And when we talk about the electrons, they are strongly bound in beryllium and magnesium. तो उसको कितनी भी हीट दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल से, दैट मीन्स उसके लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता नहीं है, और जिसकी वजह से वो कोई कलर इम्पार्ट करता है नहीं. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि उसको जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी चाहिए उसके ग्राउंड लेवल से हायर लेवल और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, या तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, इट्स वेरी हाई. द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट शिफ्ट देम फ्रॉम द एनर्जी ग्राउंड एनर्जी लेवल टू द एक्साइटेड लेवल, इट्स वेरी हाई, और जिसकी वजह से वो कलर इम्पार्ट करेंगे नहीं. या तो हम एक सीधे सेंटेंस में लिखेंगे कि whatever the electrons are there in the outermost shell, they are strongly bounded and they are not easily loose from the outermost shell, and due to that they are not impart any color on heating. Now next 12, that various reactions that occur in Solvay process, so that is omitted from the syllabus, so we don't have to do question number 12. 13 also is not there in the syllabus. लिथियम कार्बोनेट. अब लिथियम कार्बोनेट को जब भी हम हीट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि इट डिकम्पोज एट लो टेम्परेचर, बट सोडियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर चाहिए. तो उसका रीजन है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज व्हेन वी आर मूविंग डाउन द रोड. दैट मीन्स कि जो भी लिथियम कार्बोनेट है, इट्स नॉट स्टेबल व्हेन इट रिएक्ट टू हीट, बिकॉज लिथियम कार्बोनेट इज कोवैलेंट इन नेचर. But when we talk about sodium carbonate, it is ionic in nature, so it require higher temperature. So यहाँ पे आप एक रीजन लिख सकते हो कि लिथियम कार्बोनेट जो है, it is covalent in nature, and due to that smaller size of lithium ion, so they are forming stable lithium oxide compound along with carbon dioxide gas. And sodium carbonate is ionic compound, it require higher temperature. So this is reason behind that. Now
Stability, the reaction, when we talked about question number 15, we have to compare solubility and thermal stability of the compounds of alkali metals and alkaline earth metal. तो यहाँ पे नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट के बारे में बताना है। तो कार्बोनेट, अल्कली मेटल के कार्बोनेट कैसे हैं और अल्कलाइन मेटल्स के कार्बोनेट्स कैसे हैं, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी है। तो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द अल्कली मेटल्स चिल्ड्रन, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्कली मेटल के कार्बोनेट दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिथियम कार्बोनेट, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा है, it decomposes easily to form the stable lithium oxide compound while heating. The carbonates of alkaline earth metals also decompose, which result into carbon dioxide gas and carbon particular oxides of the particles. That means sodium carbonate ऐसा है जिसके ऊपर हीट की कोई इफेक्ट नहीं होती है, और lithium carbonate it gives lithium oxide which is stable compound along with carbon dioxide gas. उसी तरह ये ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 2 में दिया हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम, सो इट इज इजीली गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इज डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब है सेकेंड की सॉल्युबिलिटी, वो सॉल्युबल है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिथियम कार्बोनेट के अलावा सारे कार्बोनेट कैसे हैं, सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। बट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो भी कार्बोनेट्स हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब है नाइट्रेट्स की बारी। थर्मल स्टेबिलिटी अगर बात करते हैं लिथियम नाइट्रेट LiNO3, सो नाइट्रेट्स एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट, ऑल द नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स दे आर इजीली डिकम्पोज, दैट मीन्स वो टूट जाते हैं इन द स्ट्रॉन्ग ऑन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे गिव्स अस अ नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस। नाइट्रेट से वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, नाइट्राइट्स, NO3 में से वो किस में कन्वर्ट होंगे, NO2 अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन गैस। सो यहाँ पे लिथियम नाइट्रेट ही ऐसा है कि जो वो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, उसके अलावा जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड है लिथियम के अलावा डाउन द ग्रुप जो भी कंपाउंड है पोटेशियम सोडियम, दे कन्वर्टिंग इनटू नाइट्राइट फ्रॉम NO3 टू NO2। बट लिथियम नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट द नाइट्रेट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, solubility, nitrates of both group 1 and group 2 they are soluble in water. सल्फेट्स की बात करते हैं तो सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 they are stable towards heating. solubility की बात करते हैं, solubility that means whether they are soluble in water or not. so sulfates of alkaline metals they are soluble in water, but sulfates of alkaline earth metal, तो calcium sulfate it is very less soluble in water, barium sulfate insoluble होगा वाटर में, बेरिलियम सल्फेट फेरली सॉल्युबल है, स्ट्रोंशियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, और मैग्नीशियम सल्फेट इजीली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, so that is also omitted from the syllabus. 16 is not there in the syllabus children because all that particular solves are going to be omitted from that particular। अब जो भी है next is question number 17 is also omitted. Children please note it down which particular questions are omitted. That is also, that means question number 16, 17, 18 you don't have to write, they are omitted from the syllabus because we don't have to learn about the salts. अब है draw the structure of beryllium chloride in solid and paper phase. You can see over here in solid phase beryllium chloride is polymer and it gives us a linear substructure and monomer in paper state. तो that is सीसो मैनर आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी है, you can copy it from the textbook both of the particular structures in paper phase and in the solid phase. Hydroxides of and carbonates of sodium and potassium are easily soluble in water and magnesium ग्रुप 2 के जो भी है वो readily soluble है। अभी हमने डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 में, फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक साइज है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की, दे आर मोर स्मॉलर देन सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज दैट आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स एंड दिस इज ग्रुप 1 एलिमेंट, सो दे आर फॉर्मिंग कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड विथ हायर लेटाइस एनर्जी
lattice energy, that means the energy required to form the cubic structure, and that's why they are strongly soluble in water, whereas potassium and sodium, they having the larger size when compared to that, so they are readily or directly soluble in water with the lower lattice energy. Question number 21 is also omitted because salts we don't have to do. 16, 17, 18, 21 are there, not there in the syllabus, omitted from the syllabus, so please don't copy that particular. Lithium salts commonly hydrated, and those of other alkaline ions usually anhydrous. Hydrated that means उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, एनहाइड्रस दैट मीन्स उसमें वाटर मॉलिक्यूल है नहीं, तो उसका एक रीजन लिख सकते हैं, लिथियम के पास स्मॉल साइज है कंपैरेटिवली अदर अल्काली मेटल्स, दैट मीन्स पोटेशियम है, सोडियम है, स्ट्रोंशियम है, उससे लार्ज साइज है सबकी, और लिथियम की साइज है स्मॉल. सो इट इज पोलराइज्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, एंड स्मॉलर द साइज इट हैज अ ग्रेटर एबिलिटी टू पोलराइज वाटर मॉलिक्यूल. दैट मीन्स लिथियम क्लोराइड इज हैविंग ट्राईहाइड्रेटेड, दैट मीन्स वो 2 वाटर मॉलिक्यूल या तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रख सकता है, बट अदर रखेंगे नहीं क्योंकि उनकी साइज ज़्यादा है, और जैसे जैसे साइज ज़्यादा होगी वैसे वैसे उसकी जो एबिलिटी है वाटर के टावर्ड्स सॉल्ट फॉर्म करने की वो कम होगी. दैट मीन्स वो वाटर मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड बनाएंगे नहीं, दे आर गिविंग द कंपाउंड विच आर नॉट हैविंग वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन सॉल्ट्स. अब लिथियम फ्लोराइड is insoluble in water, whereas lithium chloride is soluble. चलिए, so यहाँ पे आप लिख सकते हो कि when we talk about lithium fluoride का ionic character, या तो मैं बोल सकती हूँ fluoride is more electronegative than that of fluoride. तो यहाँ पे जो भी hydration energy है, hydration energy that means the energy required to add the water molecule, that is more even along with lattice energy, and that's why we can say that the greater covalent character which gives us a lower lattice energy, and the solution of lithium chloride is more exothermic in nature than that of lithium fluoride. That means जब भी आप उसमें वाटर ऐड उसको वाटर में ऐड करोगे और बीकर को आप टच करोगे लिथियम क्लोराइड वाले बीकर को, तो वो हमें हॉट सेंसेशन देगा कंपेयर टू लिथियम फ्लोराइड. या तो दूसरा एक रीज़न लिख सकते हो कि फ्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, gives us a more ionic nature than that of the chlorine compound. Okay. Explain the signification of sodium, potassium, magnesium and calcium in biological fluids. सोडियम जो है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इंटरस्टियल फ्लूइड्स अराउंड द सेल है, दैट मीन्स नर्व सेल्स को ट्रांजिशन में हेल्प करेगा, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ द नियोबॉडी सेल्स, ट्रांसफर शुगर एंड अमीनो एसिड फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लांट टू सेल्स. पोटेशियम है तो मेनली दे आर गोइंग टू बी देयर प्रेजेंट इन द सेल फ्लूइड्स इन ग्रेटर क्वांटिटी. कहाँ पे वो हेल्प करेगा, एक्टिवेटिंग द एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में वो कन्वर्ट करेगा, ये भी ट्रांसमिटिंग द नर्व सिग्नल्स में हेल्प करेगा. मैग्नीशियम जो है दे आर नोन एज मैक्रो मिनरल्स नेम बिकॉज दे आर मेनली फाउंड इन आवर बॉडी, रिलैक्सिंग नर्व्स एंड मसल्स, हमारे मसल्स और नर्व्स को रिलैक्सेशन देगा. देन बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द बोन्स, बोन्स को बिल्डअप करेगा, स्ट्रेंथ देगा. वो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को कैल्शियम हेल्प करता है, मेंटेनिंग होमोस्टेसिस में वो हेल्प करेगा. कैल्शियम हमें चाहिए, हमारी बॉडी को भी, आर बॉडी इज रिक्वायर्ड, बोन्स आर नेसेसरीली रिक्वायर्ड दिस. सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 24. 25 इज रिलेटेड सोडियम मेटल को अगर हम वाटर में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा. सो इट इज गोइंग टू गिव अस हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विथ कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड. It is highly reactive reaction, so comparatively we are storing sodium in the kerosene, not in water. Metals, सोडियम को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, it is going to be converted into sodium oxide. When we talked about children, converted into sodium peroxide, और वाटर के साथ पेरोक्साइड अगर रिएक्ट कर रहा है सोडियम
sodium peroxide, so it dissolves and gives caustic soda along with water. So that is all about today. In the next particular lecture, we are starting with the remaining question number 26 to 32, and we are starting with chapter number 4. Children, so kindly copy the exercise in the notebook. So that is all about today. Thank you and have a nice day.